हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर मेमोरी का सेकंड पार्ट लेके उपस्थित हुआ हूं। मेमोरी के देयर आर टू टाइप्स थे, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में जितने भी सब पार्ट बनते थे उनको सबको मैं जैसे रैम रोम सब डिस्कस कर दिया था। आज मैं सेकेंडरी मेमोरी को डिस्कस करूंगा। चलिए आइए देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। देखिए, सेकेंडरी मेमोरी इज अ यूज टू स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ परमानेंट डाटा। मीन्स सेकेंडरी मेमोरी जो है परमानेंट डाटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बड़ी मात्रा में अस्थाई डाटा को एकत्रित करने के लिए होता है। मीन्स कि जो भी डाटा है हम उसको परमानेंट स्टोर कर सके, उसको आज जैसे स्टोर कर रहे हैं तो इसके बाद हम उसका अपने उपयोग में ला सकें। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेकेंडरी मेमोरी में ही स्टोर होता है। कोई वीडियो है, गाना है या कोई मूवी है, ये सब सेकेंडरी मेमोरी में ही स्टोर होते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी बोलेंगे। हाँ, इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। चलिए आइए पहले इसको देख लेते हैं। आज हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। मेमोरी एक बार रिपीट करता हूं, मेमोरी के दो टाइप होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोला जाता है? इंटरनल मेमोरी। क्या बोलते हैं? इंटरनल मेमोरी। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी इसको बोलते हैं वोलाटाइल। क्या बोलते हैं? वोलाटाइल। वोलाटाइल मीन्स होता है परिवर्तनशील मेमोरी। इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलाटाइल। क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल। अब देखो, इसका मतलब होता है अपरिवर्तनशील मेमोरी। ठीक। प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम के दो टाइप आते हैं, डी रैम एस रैम मीन्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम मीन्स स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम के फिर से डिवाइडेशन होता है जिसमें मुख्यतः तीन पार्ट्स बनते हैं। कौन कौन से? पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपी रोम। ईपी रोम मीन्स इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम। ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहां सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट से देखते हैं, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी। ठीक है। ऑप्टिकल मेमोरी में जैसे सीडी डीवीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। डिस्क डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क वर्सेटाइल, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क मीन्स, और इसको बोलते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क। देखिए दोनों सही हैं, दोनों किसी में कोई अंतर नहीं। जैसे पेपर में ऑप्शन आता है उस हिसाब से आप टिक करेंगे। मैग्नेटिक मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क इसका आंसर है। जैसे इसमें देखिए रोम में पी रोम जो है मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मीन्स इसमें एक ही बार जो है क्या प्रोग्राम्ड किया जाता है, उसके बाद इसमें कोई इरेज नहीं होता। ये देखिए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मीन्स ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मतलब इसमें प्रोग्राम करने के बाद हम इसको इरेज किया जा सकता है। ठीक है। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ईईपी रोम। ठीक। यहां से कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो डायरेक्ट ही फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, वन बाय वन हम डिटेल में इसको समझते हैं। सेकंड वाले पार्ट को पहला लेते हैं, हार्ड डिस्क। ठीक। हार्ड डिस्क को समझते हैं। हार्ड डिस्क इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। इट इज इन द शेप ऑफ सर्कुलर प्लेट। यह एक सर्कुलर प्लेट की तरह होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड हार्ड ड्राइव। इसे और क्या कहते हैं? हार्ड ड्राइव के नाम से जाना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव और किस नाम से? हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। इट यूजेज मैग्नेटिक पार्टिकल्स
टू कलेक्ट डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन। अब इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। हिंदी वाले देखिए, मैं हरदम कंप्यूटर को डुअल लैंग्वेज में पढ़ाता हूं, इसलिए कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश वाला टर्म एक्सेस कर लें, हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी वाला टर्म एक्सेस कर लें। जो लोग दोनों टर्म एक्सेस करना चाहते हैं वो दोनों टर्म एक्सेस कर लें, दोनों लैंग्वेज एक्सेस कर लें। ठीक। हार्ड डिस्क एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। यह वृत्ताकार प्लेट के आकार की होती है, मीन्स कि एक तस्तरी नुमा होती है। यह हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव, इसे हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है। यह डाटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए मैग्नेटिक पार्टिकल्स का उपयोग करती है। किसका दोस्तों उपयोग करती है? मैग्नेटिक पार्टिकल्स का डाटा को कलेक्ट करने के लिए उपयोग करती है। अब ये कैसे कैसे मार्केट में उपलब्ध हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1024 GB। जीबी मीन्स गीगाबाइट। जीबी मीन्स क्या होता है दोस्तों? गीगाबाइट। गीगाबाइट का थोड़ा फुल फॉर्म लिख लेते हैं यहीं पे, गीगाबाइट। सभी लोग नोट करिए, गीगाबाइट। ठीक है। 2048 GB इत्यादि, ये सब में और भी इससे और भी ज्यादा स्टोरेज में मार्केट में उपलब्ध है। और हाँ, इसका एक एक्सटेंड वर्जन मींस एडवांस वर्जन SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD दोस्तों, सॉलिड स्टेट ड्राइव। देखिए ये भी मार्केट में उपलब्ध है, जो इससे ये फास्ट है कंपैरिजन टू हार्ड डिस्क। इसमें फास्ट है, मींस कि ये प्रोसेसिंग के दौरान बहुत फास्ट आप इससे डाटा रिट्रीव कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। मींस ये ज्यादा अच्छा है हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में। समझ में आया? सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब देखिए, ये एक सर्कुलर प्लेट होता है जिसमें एक रीड राइट हेड होता है। ये क्या है दोस्तों? ये रीड राइट हेड है। ये रीड राइट हेड होता है, जिससे इस प्लेट को ये एक्सेस करता है। समझ में आया? मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए CD रोम के बारे में आप समझते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD रोम इज आल्सो नोन एज ऑप्टिकल डिस्क। CD रोम को ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है। द डाटा इज द परमानेंटली imprinted on the optical disk. CD-ROM is also called warm disk, means कि write once read many इसे भी कहते हैं। अब देखिए, CD-ROM को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर डाटा को अस्थायी रूप से अंकित किया जाता है, मींस परमानेंटली इसे अंकित किया जाता है। CD रोम को वार्म रीड राइट वंस रीड मेनी भी कहते हैं। CD रोम का थोड़ा आर्किटेक्चर आप इसके बाद देखेंगे और थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। CD रोम वाज डेवलप्ड इन 1982 जापान में 1982 में डेवलप किया गया था। जापानीज कंपनी कौन सी बनाई थी? डेनन बनाई थी। कौन सी कंपनी है? डेनन ने 1982 में इसे डेवलप्ड किया था, लेकिन इसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया था 1990 में यूज किया गया था। हाँ, 1990 कौन से जनरेशन का दौरान था दोस्तों? तो 4th जनरेशन के दौरान में इस CD को हम यूज किए थे। हिंदी वाला टर्म देख लीजिए। CD रोम का विकास वर्ष 1982 में जापान की कंपनी डेनन ने किया, परंतु इसका प्रथम उपयोग वर्ष 1990 में किया गया है। देखिए, CD का आर्किटेक्चर आपके सामने प्रस्तुत है। ये क्या है? ये है CD।
मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या है मित्रों? कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक, कॉम्पैक्ट डिस्क इसका नाम है। अब हम पढ़ते हैं CDRW मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। यहां से ही हमको पता चल जाता है कि रीराइटेबल कि किसी को इरेज किया जा सकता है और फिर से राइट किया जा सकता है। CDRW इज आल्सो नोन एज इरेजेबल डिस्क मीन्स कि इसे हम इरेज कर सकते हैं और इसे इरेजेबल डिस्क के नाम से जाना जाता है। CDRW को इरेजेबल डिस्क के नाम से जाना जाता है। द डाटा कलेक्टेड इन दिस कैन बी डिलीटेड और चेंज्ड। टू राइट CDRW you must have CDRW सॉफ्टवेयर एंड CDRW ड्राइव। हिंदी वर्जन देखते हैं। इसमें स्टोर डाटा को मिटाया या परिवर्तित किया जा सकता है और इसके बाद CDRW पर लिखने के लिए आपके पास CDRW सॉफ्टवेयर और CDRW ड्राइव अवश्य होना चाहिए। पेन ड्राइव के बारे में देखते हैं। इट इज आल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। इसे और किस नाम से जाना जाता है? फ्लैश ड्राइव या फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इट कैन कनेक्टेड टू दी USB पोर्ट ऑफ दी कंप्यूटर, जिसे हम USB पोर्ट से कंप्यूटर में जोड़ते हैं। इसे फ्लैश के नाम से जाना जाता है। इसे कंप्यूटर के USB पोर्ट से जोड़ा जा सकता है। थ्रू पेन ड्राइव द यूजर कैन इजिली ट्रांसफर डॉक्यूमेंट मीन्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पेन ड्राइव के थ्रू डाटा को यूजर आसानी से आदान प्रदान कर सकता है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, म्यूजिक एंड नोट्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ EEPROM। ये किसका एग्जाम्पल है? EEPROM। इसका फुल फॉर्म लिखिए। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहां पे लिख दूं रीड ओनली मेमोरी। इसे और किस नाम से जाना जाता है? EEPROM इसका एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है इसके पहले। पेन ड्राइव के द्वारा उपयोगकर्ता दस्तावेज, संगीत, वीडियो एवं नोट्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। पेन ड्राइव EEPROM का एक उदाहरण है। ये एक पेन ड्राइव का डायग्राम दिखाया गया है, आप इसे देख लीजिए। 32 GB है, तोशिबा कंपनी की पेन ड्राइव है। मैग्नेटिक टेप के बारे में समझते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नॉन ज्वाइंट स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक हाफ एन इंच वाइड ऑन इंच a layer of ferromagnetic material is coated. We call this strip a tape. इसमें आधा इंच चौड़ा प्लास्टिक की बिना जोड़ वाली मीन्स की एक सीधी लेंथ मीन्स बिना जोड़, उसके बीच में जोड़ नहीं होता है और आप बिना जोड़ का ये एक टेप होता है। बिना जोड़ वाली पट्टी होती है जिस पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की परत चढ़ाई जाती है। इस पट्टी को ही हम क्या कहते हैं? टेप कहते हैं। It is the oldest form of secondary storage. Magnetic tape process data
और डॉक्यूमेंट सीक्वेंसली। एक सबसे पुराना प्रारूप है सेकेंडरी स्टोरेज का। यह सेकेंडरी स्टोरेज का सबसे पुराना प्रारूप है। मैग्नेटिक टेप डाटा अथवा डॉक्यूमेंट को सीक्वेंसली रूप में संसाधित करता है। किस रूप में संसाधित करता है? सीक्वेंसली रूप में संसाधित करता है। ये मैग्नेटिक टेप है, आप देख लीजिए। ये इसके अंदर ये रखने का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, इसमें भरा हुआ टेप है। ये ऐसे सर्कुलरली इसमें राउंडेड के रूप में भरा जाता है। आप पहले देखे होंगे, पहले क्या है, गाना बजाने का जो मशीन आती थी उसमें एक कैसेट लगती थी, और जब इसको लगा देते थे तो आप बढ़िया बढ़िया गाना, मनोरंजन इस गानों से आप किया करते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये है इसका जो कैसेट बन के आती थी, और ये उस मशीन पे लगती थी। फिर इसमें रीड राइट हेड होता था। जो मशीन में रीड राइट हेड होता था वो यहाँ पे टच होता था, यहाँ पे टच होता था तो एक्सिस करता था, और इसमें से गाना बजता था। ठीक है, इसमें मतलब रीड राइट हेड, रीड राइट हेड यहाँ पे टच होता था, इसके थ्रू गाना को एक्सेस किया जाता था। समझ में आया? डीवीडी देखते हैं। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों ही इसके फुल फॉर्म सही है। जो भी एग्जाम में आएंगे आप उसको टिक करेंगे, दोनों आंसर इसके सही आएंगे। ठीक है, डीवीडी इज कॉमनली यूज्ड इन मूवी, वीडियो, सॉन्ग एंड वेडिंग रिकॉर्डिंग etc। मीन्स कि ये मूवी में, वीडियो में, सॉन्ग में, वेडिंग रिकॉर्डिंग, शादी की कैसेट बनाने में ये सब का उपयोग होता है। द डीवीडी डिस्क इज सर्कुलर इन शेप, कैसा रहता है? सर्कुलरली शेप में होता है। डीवीडी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। डीवीडी का उपयोग जनरली मूवी, वीडियो, सॉन्ग एंड वेडिंग रिकॉर्डिंग इत्यादि में किया जाता है। डीवीडी डिस्क का आकार सर्कुलर होता है। देखिए, जो ये लाइन होती है उसी का ट्रांसलेशन रूप हिंदी वर्जन इसके नीचे मैं प्रस्तुत करता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं ये डीवीडी का स्ट्रक्चर है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी। अब समझते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क पहले आता था, इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत छोटी होती थी, उसके बारे में समझते हैं। फ्लॉपी डिस्क आर प्रोड्यूस्ड बाय कोटिंग अ लेयर ऑफ मैग्नेटिक ऑक्साइड over a flexible plastic sheet. A floppy disk has a read-write head which writes and reads data by touching the surface of the floppy. फ्लॉपी डिस्क एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक शीट होती है। कैसा होता है? फ्लेक्सिबल प्लास्टिक शीट। फ्लेक्सिबल मीन्स होता है लचीला, लचीला प्लास्टिक शीट के ऊपर चुंबकीय ऑक्साइड की परत चढ़ाकर तैयार की जाती है। फ्लॉपी डिस्क का एक रीड राइट हेड होता है जो फ्लॉपी की सरफेस से स्पर्श करके डाटा को रीड राइट करता है। फ्लॉपीज आर इन टू कॉमन साइज 3.5 इंचेस और 5.25 इंचेस इन डायामीटर। मीन्स कि फ्लॉपी के दो कॉमन आकार में उपलब्ध होती हैं, जिसका व्यास होता है 3.5 इंटू 3.5 इंच एंड 5.25 इंच में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट, ये फ्लॉपी डिस्क का, ये फ्लॉपी डिस्क की इमेज है। फ्लॉपी डिस्क की इमेज आपके सामने प्रस्तुत है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या है इसको समझते हैं।
फ्लैश मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड फ्लैश रैम, इसको दूसरे फ्लैश रैम के नाम से भी जाना जाता है। इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड आफ्टर बीइंग इरेज, इसे इरेज करने के बाद रीप्रोग्राम्ड किया जा सकता है। द कॉमन यूज ऑफ फ्लैश मेमोरी इज टू स्टोर द सिस्टम इन अ कंप्यूटर रोम। फ्लैश मेमोरी को फ्लैश रैम भी कहा जाता है। फ्लैश मेमोरी को इरेज कर दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। फ्लैश मेमोरी का सामान्य उपयोग कंप्यूटर के रोम में व्यवस्था को स्टोर करना होता है। अब समझते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, ओनली 2 डिजिट्स 0 and 1 आर यूज इन मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है, मीन्स कंप्यूटर लो लैंग्वेज को समझता है, मीन्स कंप्यूटर 0 and 1 की भाषा समझता है। ठीक, मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की मूलभूत लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होती है। अब इसके कंप्यूटर यूनिट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। चलिए, यूनिट ऑफ कंप्यूटर को सारे जितने भी इसके यूनिट्स बनती हैं मैं उनको नोट करता हूं, आप भी इसको नोट कर लीजिए। यहां पे शुरू करते हैं। 1 बिट बराबर, 1 बिट बराबर बताइए क्या होता है? सभी लोग बताते रहिए। 1 बिट बराबर 0 and 1 होता है। तो फिर देखिए क्वेश्चन यहां से कई बार बना है कि 4 बिट बराबर क्या होता है? 4 बिट बराबर होता है 1 निबल, 1 निबल, 1 निबल। ठीक है, तो फिर 2 निबल मीन्स 2 निबल, 2 निबल इक्वल टू बताओ क्या होता है? 2 निबल बराबर 1 बाइट, 1 बाइट। ठीक, 1 बाइट हुआ तो 2 निबल बराबर 1 बाइट। 8 बिट्स बराबर क्या होता है? 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। इतना चीजें देखिए समझ में आ गया। तो फिर 1024 बाइट बराबर 1024 बाइट बराबर 1 केबी, 1 केबी। देखिए 1024 बाइट बराबर 1 केबी मीन्स 1 किलो बाइट, 1 किलो बाइट, 1 किलो बाइट। इसके नीचे लिखिए 1024। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म लिख दूं यहां पे आराम से। देखिए 1 केबी बराबर होता है 1024 केबी बराबर होता है 1 एमबी। एमबी क्या है? एमबी है मेगाबाइट। लिखिए इसमें एमबी मीन्स मेगाबाइट। यहां डायरेक्ट फुल फॉर्म लिखता हूं, मेगाबाइट। 1024 एमबी बराबर 1024 एमबी बराबर बताइए क्या होता है? 1024 एमबी बराबर मीन्स मेगाबाइट बराबर क्या होता है? 1, अरे एमबी के बाद बराबर क्या होता है? 1 जीबी मीन्स जीगाबाइट, जीगाबाइट। तो 1 जीबी बराबर 1 जीबी बराबर लिखिए 1 जीबी बराबर 1 टीबी के, सॉरी 1 जीबी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, इसे हटाइए तो नहीं तो पूरा फिर उलट जाएगा। 1024 जीबी बराबर 1 टीबी, 1 टीबी। ठीक है, 1 टीबी मीन्स टेराबाइट, टेराबाइट। अब 1024 टीबी, 1024 टीबी बराबर बताइए टीबी बराबर क्या होता है? 1 पीबी। पीबी क्या होता है? पेंटाबाइट, पेंटाबाइट।
अब 1024 पीबी, 1024 पीबी बराबर क्या होता है 1 एक्साबाइट, मतलब 1 ईबी, 1 ईबी एक्साबाइट, 1 एक्साबाइट। एक्साबाइट को हम क्या लिखेंगे ईबी लिखेंगे, ठीक, एक्साबाइट। इसके बाद 1024 एक्साबाइट मीन्स ईबी बराबर क्या आएगा, इसके बाद एक्साबाइट के बाद क्या आएगा 1 जीटाबाइट, जेट बी जीटा 1 जीटाबाइट। 1024 जेड बी बराबर क्या होगा बताइए, गीगाबाइट बराबर क्या होता है योटा बाइट, मतलब कि 1 योटा बाइट, 1 योटा बाइट। 1024 वाई बी बराबर क्या बनेगा, योटा बाइट के बाद क्या बनेगा ब्रोंटो बाइट, 1 ब्रोंटो बाइट। अब डायरेक्ट लिख देता हूं ब्रोंटो, 1 ब्रोंटो बाइट, 1 ब्रोंटो बाइट। फिर 1024 ब्रोंटो बाइट बराबर, ब्रोंटो बाइट बराबर क्या बनेगा, ब्रोंटो बाइट बराबर 1024 ब्रोंटो बाइट बराबर 1 जियोप बाइट बनता है। दोस्तों इतना रहा इसका फार्मूला, आप इतना याद कर लीजिए, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर मेरा ये पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, इसका हूबहू पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे मैं मोटिवेट होके और अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने ले आके प्रस्तुत कर सकूं। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।